हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विनेश शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं सिनॉप्सिस पे। सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो एमपीपीएससी के पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट को उठा के मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि आपको सिनॉप्सिस कैसे बनाना चाहिए, आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए, आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है वो 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। और इसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और उसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। जो मेंस का पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, आपको लिखना होता है उसमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और वेरी लॉन्ग आंसर्स 3 फॉर्मेट में। और जो इंटरव्यू होता है वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, उसमें आपको वहाँ जाके प्रेज़ेंट होना होता है, वो आपसे सवाल करेंगे, आपको जवाब देना होता है। यहाँ पे जो सिनॉप्सिस की बात है, जो शॉर्ट नोट्स की बात है, वो बेसिकली आपका ना तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, ना तो मेंस, ओवरऑल बनाया जाता है। तो अगर आप मैं एक सब्जेक्ट का एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, ज्योग्राफी का। अब आप अगर आपको ज्योग्राफी का सिनॉप्सिस बनाना है, ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो ज्योग्राफी में आप क्या करेंगे कि पहले तो आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उसका जब आप एक सेक्शन खत्म कर लेते हैं, जैसे ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी को हम फिजिकल ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम डिवाइड कर देते हैं। और इस डिवीजन के बाद जैसे हम स्टार्ट करते हैं पहला हिस्सा फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली थोड़ा लेंदी होता है, सबसे ज़्यादा लेंदी वही होता है और सबसे ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी वहीं से आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, एमपीपीएससी के सिलेबस में ज़्यादातर आपको फैक्चुअल चीज़ें मिलेंगी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में बेसिकली मैपिंग पे बेस्ड होता है, वो आपसे अलग अलग सी, अलग अलग वाटर बॉडी, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के नाम पूछेंगे, कंट्रीज़ के नाम पूछ लेते हैं, करंट अफेयर्स में जो वो चीज़ें रहती हैं उनसे पूछ लेते हैं। बट जो हमारे सिनॉप्सिस होते हैं वो पर्टिकुलरली प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के बनाए जाते हैं। यानी अगर आप ज्योग्राफी पे बना रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पे आप बनाएंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे, बिग बैंग थ्योरी के बारे में लिखेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में लिखेंगे और फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में लिखेंगे। तो जब आप स्टार्ट करेंगे बिग बैंग थ्योरी से, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से, तो सबसे पहले तो आप उसकी बेसिक जो थ्योरीज हैं, जैसे आप बिग बैंग थ्योरी के बारे में लिखेंगे, फिर बिग बैंग थ्योरी के बाद आप प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह के बारे में लिखेंगे, तो बेसिक डायग्राम्स वगैरह बनाएंगे। और सबसे पहले आप पूरी की पूरी प्रोसेस समझाएंगे, पूरा का पूरा सिनॉप्सिस बनाएंगे, पूरे के पूरे फिजिकल फीचर्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनो और सिस्मिक एक्टिविटीज़ और जितनी भी अर्थ के अंदर एक्टिविटीज़ चल रही हैं, चाहे वो जियोथर्मल एनर्जी हो, चाहे सारी चीज़ें, आप सब कुछ पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। और पूरा का पूरा ओशनोग्राफी कंप्लीट करेंगे, पूरा का पूरा क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कंप्लीट करेंगे। यानी पूरी की पूरी ज्योग्राफी सबसे पहले आप कंप्लीट करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सारी चीज़ें। अब जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। तो जब आप पढ़ लेंगे तब आप इस कंक्लूजन पे आएंगे कि मेरा जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, मेरा जो क्लाइमेटोलॉजी वाला सेक्शन है, वो टोटल इतने पेज में खत्म हुआ है। लेट्स से कि मेरा फिजिकल ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट किया, उसके नोट्स बना लिए, अब पूरी की पूरी उसमें फिजिकल ज्योग्राफी मैंने मेंशन की हुई है ना। स्टार्ट किया कहाँ से? बिग बैंग थ्योरी से, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से। फिर मैंने उस पर टेथेसी वगैरह उसका प्रॉपर डिवीजन बताया कि ऐसे प्लेट्स बनी, ऐसे वाटर बॉडी आया, ऐसे आइस एजेस आई और आइस एजेस के कारण, आने के कारण पानी इकट्ठा हुआ, पानी इकट्ठा होने के कारण क्रैक पड़े और ये स्प्लिट हो गया। अब स्प्लिट हो गया तो दो हिस्सों में, चार हिस्सों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे डिवाइड हो गया, यूरेशिया पे, लॉरेशिया पे, अंगारा लैंड पे, गोंडवाना लैंड पे, इन सब पे डिवाइड हो गया। अब ये डिवीजन होने के बाद बात आती है अलग अलग जोग्राफर्स की जोग्राफिकल थ्योरीज पे। ट्रेवार्था की थ्योरी, होम्स की थ्योरी, इन सब की अलग अलग थ्योरीज आई। अब इन सब का आपने टोटल कंप्लीट करके पूरा का पूरा फिजिकल जोग्राफी बना लिया, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी, वॉल्केनिज्म भी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी, अर्थक्वेक भी, सारा सारा आपने कंप्लीट कर लिया। आपने ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी सब कुछ बना लिया और पढ़ लिया। मगर जो फिजिकल ज्योग्राफी है आपका, लेट से कि वो 45 to 50 पेजेस में आपने कंप्लीट किया है। तो अब जो आपका सिनॉप्सिस बनेगा, अब जो आपका शॉर्ट नोट्स बनेंगे, अब जो आपको रिवीजन के नोट्स आपके बनाने होंगे, वो आपका बनेगा लगभग 20 पेज में या 15 पेज में। क्यों? क्योंकि पहले जो आपने बनाया, आपने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उसमें यूज की। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि आपने पूरा का पूरा बिग बैंग थ्योरी समझाया, पूरा का पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझाया, सबडक्शन और डाइवर्जन, कन्वर्जेंस, सारी चीज़ें उसमें समझा दी। अब जब आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना, तो वहाँ पे सिर्फ आप एक डायग्राम्स के थ्रू वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि जब लैंड मास एक दूसरे से दूर जाते हैं तब हम उसे कन्वर डाइवर्जेंस कहते हैं। जब लैंड मास
एक दूसरे से करीब आते हैं, पास आते हैं, तो हम उसे कन्वर्जेंस कहते हैं। जब एक लैंड मास दूसरे लैंड मास के ऊपर चढ़ने लगता है, एक सबडक्ट होता है नीचे जाता है और दूसरा लैंड मास दूसरी प्लेट उसके ऊपर आती है, तो इसे हम सबडक्शन कहते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे कि वहां पे जब आपने पहले नोट्स बनाए थे वो आपने लगभग 50 पेज में बनाए होंगे पूरी की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी का एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आपने 50 पेज पे बनाया था अब वो 20 पेज में बनेगा। कैसे? आपको पूरा का पूरा सबडक्शन का प्रोसेस नहीं समझाना है, आपको वहां पे खाली ये मेंशन करना है कि व्हेन टू प्लेट्स आर attached in such a way when one plate goes down and another plates come and stand in other plate। यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ती है और दूसरी वाली प्लेट सबडक्ट होती है, डाइवर्ज होती है, नीचे जाती है, तब हम उसे कहते हैं सबडक्शन। अब ये प्रोसेस आप एक छोटे से डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ रही है यानी ऐसे सबमर्ज हो रही है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से कन्वर्ज हो रही है यानी हम इसे कन्वर्जेंस कहेंगे, दूर जा रही है तो डाइवर्जेंस कहेंगे। तो एक डायग्राम के थ्रू, और वहां पे मात्र एक लाइन में आप लिख देंगे कि व्हेन टू प्लेट्स गो अवे फ्रॉम ईच अदर वी कॉल इट डाइवर्जेंस। अब आप जो पहले बनाए थे वो आपका लेट से 50, 70 या 100 पेज में बना था फिजिकल ज्योग्राफी का, तो अब ये फिजिकल ज्योग्राफी का आपका 20 पेज में बनेगा, क्योंकि चीजें एक एक लाइन में आप एक्सप्लेन करेंगे, एक एक लाइन में समझाएंगे और उन एक एक लाइंस में एग्जाम्पल दे दे के। जैसे अगर कन्वर्जेंस हुआ है तो वहां पे क्या फॉर्मेशन होगा, कन्वर्जेंस हुआ है तो वहां पे फॉर्मेशन होगा माउंटेन्स का या किसी भी तरह के अपलिफ्टेड अर्थ के फीचर का। अब वो अर्थ के फीचर्स क्या होते हैं? माउंटेन्स। जब भी कन्वर्जेंस होता है तो माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब एग्जांपल के लिए हिमालय, हिमालय एक न्यू फोल्ड माउंटेन है। अब वो फॉर्मेशन कैसे हुआ? दो प्लेट्स आपस में आई, टकराई, तो यहाँ पे लैंड मास उठ गया और वो जो लैंड मास उठा वही है न्यू फोल्ड माउंटेन, और हिमालय हमारा एक न्यू फोल्ड माउंटेन है। तो इस प्रकार से बनाएंगे आप, यानी आप सिर्फ एक लाइन में मेंशन करेंगे, एक डायग्राम्स में वहां पे मेंशन करेंगे, बताएंगे कि ये हुआ न्यू फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन। कैसे? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराई और वहां पे हुआ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस के कारण जो अपवर्ड फोर्स आया उसने उस लैंडमास को ऊपर उठा दिया और वो कंटिन्यूस चलता जा रहा है, बस 2 लाइन में। पहले आपने यही चीज कितने में किया था? 4 पेजेस में, 4 पेजेस में आपने एक्सप्लेन किया था प्रॉपर। जो प्रॉपर थ्योरी है वो पूरी की पूरी एक्सप्लेन की थी। मगर अब जब आप सिनॉप्सिस बनाएंगे तो ये मात्र 2 लाइन में रहेगा और छोटे से डायग्राम में आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब ये आपको याद कैसे रहेगा? जब आपने 4 बार, 5 बार, 6 बार आपने फिजिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया होगा तब ये आपको याद रहेगा। तो सिनॉप्सिस इसी तरीके से बनते हैं। एक कमेंट आया था और कमेंट में उन्होंने पूछा था कि सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। तो शॉर्ट नोट्स इसी प्रकार से बनते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लीजिए, मैंने ज्योग्राफी का एग्जांपल लेके समझाया है। लेट्स से कि आप साइंस का पूछ रहे थे, साइंस में कैसे बनाते हैं, तो साइंस में भी इसी तरह बनाना है। आप जो फर्स्ट हैंड नोट्स बनाएंगे, आपने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होगी उसमें आप पूरा का पूरा सॉरी साइंस की बात करते हैं, आपने साइंस का पूछा था कमेंट्स में, इसलिए मैं साइंस का बता रहा हूँ यहाँ पे। तो जब आप साइंस का बनाएंगे तो आप पूरा का पूरा उसमें फिजिक्स, पूरा का पूरा केमिस्ट्री, पूरा का पूरा बायोलॉजी, है ना, सारी इसमें मेंशन करेंगे। यानी अगर आप बायो बना रहे हो तो बायो में पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल आपको बनाना है, पूरा का पूरा सेल वाला चैप्टर जो सेल डिवीजन होता है, सेल फॉर्मेशन होता है, वो पूरा आप एक्सप्लेन करेंगे। पूरा का पूरा प्लांट किंगडम, पूरा का पूरा एनिमल किंगडम आप एक्सप्लेन करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ जो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या है, वो सारी चीज़ें, सारी की सारी न्यूट्रिशन, डिसीजेस, सारी की सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे ही आप सिनॉप्सिस की बारी आएगी, लेट्स से कि पूरा का पूरा बायो आपने 100 to 120 पेजेस में आपने खत्म कर दिया है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं, तो जो आपका नोट्स सिनॉप्सिस के फॉर्म में बनेगा, जो आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे, जो आपके रिवीजन नोट्स बनेंगे, ये कितने में रहेंगे? ये हार्डली 30 पेज के रहेंगे, 30 पन्नों के रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप चाहे प्रीलिम्स का पेपर देने जाएं, चाहे मेंस का पेपर देने जाएं, अगर 1 महीने का समय बचा है, 1.5 महीने का समय बचा है, तो उस टाइम पे आप 200, 300, 400 पन्नों की नोट्स नहीं पढ़ सकते। आपको 300, 400, 500 नोट्स के तब पढ़ने हैं जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। यानी फर्स्ट टाइम जब आप पढ़े तो पूरी की पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ें, है ना। अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो पूरी की पूरी ज्योग्राफी आप पढ़िए अच्छे से। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं अपने अर्थ में, वो आपने पढ़ लिया। आपने बेल्ट्स का फॉर्मेशन पढ़ लिया, आपने क्लाइमेट जोन्स पढ़ लिया अलग अलग, आपने हीट वेव, कोल्ड वेव पढ़ लिया,
कहाँ पे हीट वेव आती है, कहाँ पे कोल्ड वेव आती है, कैसे आती है, क्या इनका फॉर्मेशन है, आपने अल नीनो, ला नीना, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब जब आप जैसे ही शॉर्ट नोट्स पे आएंगे तो आप इसको दो दो लाइन में मेंशन करेंगे। क्यों क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ला ली है, आपको समझ गया है, आपको समझ में आ चुका है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से आपने इसको अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो सेम इसी प्रकार से आपको साइंस में करना है। साइंस में आप बायो उठाएंगे, लेट्स से कि 150 टू 200 पेजेस में आपने बायो के नोट्स बनाए। अब डिपेंड करता है 150 200 100 पेजेस डिपेंड अपॉन यू, है ना, कितने में आप खत्म कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप पूरा खत्म करिए, पहले बायो, पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, और जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे, साइंस है, टेक है, कंप्यूटर्स है, जियोलॉजी है, थोड़ा मैथ्स है, तो सारी चीज़ें आप पूरा का पूरा साइंस यानी पेपर 3 अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और जब वो आपका कंप्लीट हो जाए, आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम रिवीजन पे आए, तब आप सिनॉप्सिस बनाना चालू कीजिए। और वो सिनॉप्सिस आपके काम आएगा जब आप प्री का पेपर देने जाएंगे, आपके पास मात्र 1 महीने 1.5 महीने बचे हैं। तो वो 1 महीने 1.5 महीने में आप, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, आप पॉलिटी की लक्ष्मीकांत नहीं खत्म कर सकते पेपर के 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने 1.5 महीने पहले। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ लक्ष्मीकांत नहीं खत्म करनी, आपको लक्ष्मीकांत के साथ साथ माजिद हुसैन ज्योग्राफी के लिए खत्म करनी है। ठीक उसी प्रकार से आपको राजीव अहिर खत्म करनी है मॉडर्न इंडिया के लिए। ठीक उसी प्रकार से आपको साइंस खत्म करनी है बेसिक एनसीईआरटी से। ठीक उसके अलावा आपको इकोनॉमी खत्म करनी है रमेश सिंह से। आप कोई भी बुक ले लीजिए, मैं बस एग्जांपल के लिए आपको इन 2-4 किताबों का नाम गिना दिया हूँ। तो ये सारे, मतलब आपने अगर 1000 पेज या 800 पेज पॉलिटी के खत्म करने हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको हिस्ट्री के, इसी प्रकार से ज्योग्राफी के, इसी प्रकार से इकोनॉमी के, इसी प्रकार से एमपी जीके के, हर सब्जेक्ट को आपको खत्म करना है। अब वो पॉसिबल नहीं होता है कि आप 500-500 पेज या 1000-1000 पेज की बुक से आप उन 1 महीने 1.5 महीने में खत्म करें। वहां पे आपको जरूरत पड़ती है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की। और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आप फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं उसी टाइम पे आप क्लियर कर लेते हैं। यानी मध्य प्रदेश में अगर रिवर्स बह रही है, फ्लो हो रही है, नर्मदा फ्लो हो रही है, तो नर्मदा एक रिफ्ट वैली फॉर्म करके फ्लो हो रही है। कैसे? सतपुड़ा और विंध्या के, सतपुड़ा रेंज और विंध्या रेंज के बीच से वो बहती है। इस वजह से नदी का जो फ्लो है वो बहुत तेज हो जाता है और बहुत ही स्टीप फ्लो में वो बहती है। 2 माउंटेन्स उसके अगल बगल है, 2 माउंटेन्स, और ये बीच से निकल रही है नर्मदा रिवर। अब नर्मदा रिवर इसके बीच से निकल रही है, मतलब इसका फ्लो भी बहुत तेज हो जाएगा और ये आगे चल के डेल्टा नहीं एस्चुरी फॉर्म करेगी। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपने ला ली जब आप पहली बार पढ़े, फर्स्ट टाइम आपने जब पढ़ा एमपीजी के, तब आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ लिया। अब जब आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम पढ़ने जाएंगे इसको, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम आप रिविजन करने जाएंगे, तब आप वहां पे सिर्फ ये मेंशन करेंगे नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली एंड इट फॉर्म्स एस्चुरी। क्यों? अब आपको एस्चुरी भी पता है क्या है, रिफ्ट वैली भी पता है क्या है, और नर्मदा कहाँ से निकलती, कहाँ से ओरिजिनेट होती, कहाँ पे टर्मिनेट होती है, ये भी आपको पता है। यानी पेपर के 45 दिन पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डेल्टा नहीं पता है, आपको एस्चुरी नहीं पता है, आपको रिफ्ट वैली नहीं पता है, इन दैट केस यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट योर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इज नॉट ऑप्टिमम टू क्लियर दिस पेपर। यानी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप फिर से रिवाइंड करिए, रिवाइज करिए और फिर से उस शुरू हो जाइए। और वो टाइम अभी है आपके पास। यानी जो प्रीलिम्स का पेपर है वो अप्रैल में है, 28 अप्रैल को। डेट हो सकता है आगे पीछे हो जाए, चेंज हो जाए या वॉट एवर, वो उस टाइम देखा जाएगा। मगर अभी आपके पास पूरा का पूरा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में भी ऑलमोस्ट 22 से 25 दिन, तो पूरा का पूरा 3 महीने से ज़्यादा का टाइम है, यानी मोर देन 100 डेज। और इतने टाइम में आप अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं एमपीजीके को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, इकोनॉमी को। तो आप अच्छे से ख़त्म कीजिए, सिनॉप्सिस बनाइए। अब सिनॉप्सिस अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे लिख के बताऊं या अपने नोट शेयर करूं या जो मैंने बनाया था उसकी पीडीएफ शेयर करूं, तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसको भी शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे 500 पेज को 200 पेज में या 100 पेज में कन्वर्ट करना होता है, और करना ही होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो लेट्स जब आप रिवीजन का टाइम आएगा तब आपके पास कोई ना कोई शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट मटेरियल होना चाहिए। या तो आपका कोचिंग आपको रेडी टू ईट मटेरियल दे दे, रेडी टू ईट इन द सेंस की रेडी टू स्टडी, रेडी टू रीड, है ना, R2R, रेडी टू रीड स्टडी मटेरियल आपको दे दे। कितना? 50 पेज का, 100 पेज का, यानी 100 पेज में आप समझिए कि पूरी की पूरी 800-1000 पेज की एम लक्ष्मीकांत पूरी की पूरी कंक्लूड कर दें आप। इस तरीके से आपका बनना चाहिए। पूरी के पूरे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, पूरा का पूरा जियोलॉजी, पूरा का पूरा साइंस, पूरा का पूरा टेक, पूरा का पूरा कंप्यूटर, आप 150 से 200 पन्नों में
उसको लिमिट कर दें, उसको शॉर्ट कर दें, यही कहलाता है सिनॉप्सिस बनाना। और यही बनाना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि पेपर के जस्ट 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने पहले आप वो 400-500 पेज नहीं खत्म कर देते। उस टाइम पे पेपर के 15 दिन पहले, पेपर के 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिविजन करना है। और पेपर जैसे ही 1 महीने आ जाता है तब आप मॉक के मोड में आ जाते हैं, आप मॉक लगाने लगते हैं। तो उस टाइम तो आपके पास ये भी टाइम नहीं रह जाता है कि आप सिनॉप्सिस पे जाइए, आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं और रिवीजन के साथ साथ एमसीक्यू लगाते जाइए। आप ना फुल लेंथ मॉक टेस्ट यानी पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन वाला वो लगाते जाइए। तो कुछ इसी प्रकार से बनाया जाता है सिनॉप्सिस, कुछ इसी प्रकार से बनाए जाते हैं शॉर्ट नोट्स, कुछ इसी प्रकार से बनाए जाते हैं रिवीजन नोट्स। तीनों की सारी चीज़ें यही हैं। अब आपको ये किसी किताब के फॉर्मेट में चाहिए तो आप एक बुक उठाइएगा मॉडर्न इंडिया की, राजीव अहिर। चाहे आप एमपीपीएससी की सोनाली बंसल उठा लीजिए, स्नेहिल त्रिपाठी, सोनाली बंसल, टीएमएच की, टाटा मैकग्रा-हिल की पब्लिकेशन की ये बुक है। अब इनमें आप देखेंगे कि इन्होंने ऑलरेडी ये समराइज्ड फॉर्म में, इसका एक समरी फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स फॉर्म में, प्रीलिम्स कैप्सूल के फॉर्म में बना के ऑलरेडी दिया हुआ है। यानी आपको यहाँ पे मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी है। जो लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता है। तो जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनको ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। ऑलरेडी राइटर्स जो है वो ऑलरेडी बना के देते हैं, कोचिंग सेंटर्स भी ऐसे बना के देते हैं। बट अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं कोचिंग से, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, तब भी आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने एमपीपीएससी के लिए बताया है, एमपी जीके के लिए, ठीक उसी प्रकार से आप मॉडर्न इंडिया की एक बुक उठाइएगा, राजीव अहिर। उस बुक में आप देखेंगे, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के नाम से सब उसको जानते हैं, तो पब्लिकेशन में बता देता हूँ स्पेक्ट्रम। आप स्पेक्ट्रम उठाएंगे और उसमें कोई भी एक चैप्टर उठाइएगा। लेट्स से कि आप 1947 है ना, 1947 या कोई भी आप पकड़ लीजिए, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट या कुछ भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, आप जाएंगे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। सती प्रथा मिल जाएगी, सती एक्ट मिल जाएगा। उन सारी चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे तो वो हैं कितने, लगभग 30 से 40 पन्नों के। बट उन सबको समराइज किया हुआ है, शॉर्ट करके दिया हुआ है, कितने में? हार्डली 3, 4, 5, 6 पेज में। यानी पूरा का पूरा सेक्शन जो आपका 50 पेज, 70 पेज, 100 पेज का है, अगर वो 4-4 पेज में वो समराइज करके दे रहे हैं आपको, यानी वो सिनॉप्सिस ही है, वो शॉर्ट नोट ही है, और वही आपका रिवीजन नोट है। तो अगर आपको खुद से नहीं बनाना है तो बना बनाया आपको चाहिए, तो ऑलरेडी पब्लिकेशंस किताबें ये करके देती हैं और दी हुई हैं, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। इसी तरह हर सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा। अब ये इसका भी अगर आपको डिटेल चाहिए, हर सब्जेक्ट की आपको ऐसी किताबें चाहिए जो ये ऐसा करके देती हैं, तो कमेंट से आप मेंशन कीजिएगा, मैं ये भी बता दूंगा आपको, स्क्रीन में लगा दूंगा, बता दूंगा, हर सब्जेक्ट का बता दूंगा। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, या तो खुद से रिसर्च कर लीजिए, खुद से किताबें देख लीजिए, पीडीएफ के फॉर्म में मिलती हैं आजकल टेलीग्राम में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं मिल पा रही हैं, बस कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको बना के दे दूंगा, दिखा दूंगा कौन सी किताब है, ऐसे दे देती। एक दो मैंने बता दिया है आपको, यहाँ पे आप रिसर्च करेंगे, खुद से ढूंढेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप बहुत सारी किताबों से रूबरू हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी किताब में मेंस की स्पेशलिटी है और कौन सी में प्री की। जैसे मैंने इसका बताया है, ठीक इसी प्रकार से एक किताब आती है मॉडर्न इंडिया की, बिपिन चंद्रा। आप बिपिन चंद्रा उठाएंगे तो उसकी जब आप लैंग्वेज देखेंगे, उसमें जो लिखने का जो तरीका है, जो ओपनिंग लाइन्स है, बॉडी है, कंक्लूजन है, वो बाकायदे जैसे मेंस में आंसर लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से वो अपनी किताब लिख के दे रहे हैं। और ये वही राइटर हैं जो एनसीईआरटी लिखते हैं। यानी आपके लिए इतना ज़्यादा प्लस पॉइंट हो गया, इतना बढ़िया बात होगी, पका पकाया सब कुछ मिल गया। आप वहाँ से किताब उठाइए, किताब से ओपनिंग लाइंस, कंक्लूजन लाइंस और बॉडी, इसमें से 2-2, 4-4 लाइन उठाते जाइए और रखते जाइए, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के लिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए, इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट्स के लिए, इंडिया में जो वेस्टर्न पेनिट्रेशन हुआ, वेस्टर्न यूरोपियंस जो इंडिया में आए, उनका क्या प्रिंसिपल था, कैसे वो आए, ट्रेडर्स बन के आए, हम पे रूल करने लगे, तो क्या सिस्टम है ये, इस पे क्या कंक्लूजन लाइंस हो सकती है, क्या ओपनिंग लाइंस हो सकती हैं, क्या बॉडी ऑफ कंटेंट हो सकता है, ये सब उस बुक में करके दिया हुआ है। तो अब ये 3-4 किताबें मैंने आपको बता दी हैं, सिनॉप्सिस के बारे में बता दिया, शॉर्ट नोट्स के बारे में बता दिया। बाकी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जो भी जानकारी चाहिए होगी, आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। और बाकी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।